जब भी हम लोगों का व्रत होता है तो उस समय हम लोग अक्सर करके क्या करते हैं कि साबूदाने की खिचड़ी या फिर खीर या फिर आलू फ्राई करके खा लेते हैं या फिर मखाने फ्राई करके खा लेते हैं। लेकिन हमें कुछ अच्छा भी खाना होता है, लेकिन उस समय कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर बनाए तो क्या बनाए। तो आज हम व्रत के लिए बिना लहसुन प्याज बिना किसी मसाले के बनाएंगे आलू और मूंगफली की बहुत ही चटपटी रसेदार सब्जी। और इसके साथ खाने के लिए बनाएंगे साबूदाने के पराठे। इस सब्जी के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही गजब का आता है। तो यहाँ पर हम लेंगे 1 कटोरी साबूदाना, जिससे हम लोग खिचड़ी या फिर खीर बनाते हैं। बस हमने वही साबूदाना लिया है, तो आप कप से या फिर कटोरी से नाप करके 1 कटोरी साबूदाना ले लें। उसके बाद ये साबूदाना जो है हम कढ़ाई में डाल करके भूनेंगे, जिससे कि जब भी हम पीसें इसको तो ये अच्छे से पाउडर इसका बन जाए। तो इसे लगातार हम 3 से 4 मिनट के लिए इसको भून लेंगे, जिससे कि इसकी नमी ख़त्म हो जाए, क्योंकि इस समय बारिश का समय है तो इसमें नमी बहुत ज़्यादा होगी, तो ये फिर पिसेगा नहीं। तो इसे चलाते हुए लगभग हमें इसे 4 से 5 मिनट के लिए भून लेना है। तो यहाँ पर ये भून चुका है, इसको हम ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पे ये अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। अब इसको जो है हम मिक्सी के जार में डाल करके इसका पाउडर हम बना लेंगे। तो यहाँ पर हम जार लेंगे। अब ये साबूदाना जो है हम पूरा इसी में डाल देंगे और इसे जो है पल्स मोड में पीस लेंगे। तो बहुत ज़्यादा हम मिक्सी को देर तक नहीं चलाएंगे, रुक रुक करके हम इसका पाउडर बना करके तैयार कर लेंगे। तो इसका हम पाउडर बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने इसका पाउडर बना लिया है। तो इसका एकदम फाइन पाउडर बन चुका है, बिल्कुल जैसे रवा होता है सूजी, बिल्कुल उसी तरह का इसका पाउडर बना है। अब एक बार इसको हम छान लेंगे, जिससे कि इसके जो मोटे कण होंगे वो निकल जाएँ, क्योंकि इसके हम पराठे बनाएंगे तो मोटे कण होंगे तो पराठा हमारा अच्छा नहीं बनेगा। तो इसको हम पहले हम छान लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें जो मोटे मोटे थोड़े से कण रह गए हैं। तो ये देखिए इसी तरह से आपको छान लेना है। आपको बिना छाने पराठा नहीं बनाना है, नहीं तो आपके पराठे अच्छे नहीं बनेंगे और सॉफ्ट नहीं बनेंगे। तो इसको आप सबसे पहले क्या करें, छान लें अच्छी तरह से, और इनके मोटे कण जो हैं इनको आप निकाल दें, या फिर आप जो है दोबारा से मिक्सी के जार में डाल करके इसे पीस लें, लेकिन इनको हम जो है हटा देंगे। तो यहाँ पर हमने लिए हैं 3 उबले हुए आलू। तो आलू को अब हम जो है कद्दूकस कर लेंगे, क्योंकि पराठे में जो है कद्दूकस करके ही आप आलू डालें। अगर हाथ से फोड़ करके डालेंगे तो उसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी। तो जब आप इसका आटा लगाएंगे तो फिर अच्छे से स्मूथ आटा इसका नहीं बनेगा। तो गुठलियाँ रहेंगी तो पराठे अच्छे से आप बना नहीं पाएंगे, ना ही ये आप पराठे को बेल पाएंगे। तो इसके लिए आपको जो है कद्दूकस कर लेना है आलू को सबसे पहले। तो यहाँ पे हमने आलू को कद्दूकस कर लिया है। अब जिस कटोरी से हमने साबूदाना नाप करके लिया था, उसी कटोरी से जो है हम आलू नाप करके लेंगे। तो 1 कटोरी साबूदाना था, 1 कटोरी हम आलू इसमें लेंगे। तो यहाँ पे पूरा 1 कटोरी है। तो बिल्कुल इसी हिसाब से, मेजरमेंट के हिसाब से आप पराठा बनाएंगे तो पराठा आपका ज़रा सा भी ख़राब नहीं होगा। तो बिल्कुल इसी तरह से आप पराठा नाप करके बनाएं हर चीज़, तो आपका पराठा ज़रा सा भी नहीं बिगड़ेगा। तो यहाँ पर 1 कटोरी हमने आलू ले लिया है। तो अब इस आलू को हम उस साबूदाने में मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर साबूदाने में आलू को हमने डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर हम लेंगे 4 से 5 चम्मच भुनी हुई मूंगफली का पाउडर। तो यहाँ पर हमने 5 चम्मच लिया है भुनी हुई मूंगफली का पाउडर। उसके बाद यहाँ पर लेंगे स्वाद के अनुसार नमक। नमक ध्यान से डालें, क्योंकि सब्ज़ी में भी नमक पड़ेगा। तो यहाँ पर आधी छोटी चम्मच हमने जो है जीरा डाल दिया, और 1 चम्मच हमने यहाँ पर दरदरी कुटी हुई हरी मिर्च डाली है, और थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल दिया है। अब इसे जो है अच्छे से हम पहले मिक्स कर लेंगे, जिससे कि सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं, क्योंकि आलू में मॉइस्चर है तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा इसको हम पहले मिक्स कर लेते हैं। तो जब पानी की जितना ज़रूरत पड़ेगी उतना पानी बाद में हम डालेंगे इसमें। तो ये पहले इसे जो है आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो यहाँ पर इसे हमने मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, और पानी थोड़ा थोड़ा करके ही इसका आटा जो है लगाना है। जैसे हम लोग रोटी के लिए आटा लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से इसको आप आटा लगा लें। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका आटा जो हमने लगा लिया है, एकदम स्मूथ आटा लग करके तैयार हो गया है। बिल्कुल रोटी की तरह जैसे हम लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरह का ये लग करके तैयार हुआ है। तो अब इसको हम रेस्ट पर रखेंगे कम से कम 10 मिनट के लिए। अब इधर हम सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम बनाएंगे इसके लिए मसाला। सेम जार हमने वही ले लिया है जिसमें हमने मूंगफली का पाउडर बनाया था, और इसमें हमने साबूदाना पीसा था। तो यहाँ पर 3 टमाटर हम लेंगे बारीक कटे हुए, और 2 हरी मिर्च हम लेंगे। तीखा जितना आपको पसंद उतनी हरी मिर्च ले सकते हैं। अब धनिया की डंठल हम लेंगे थोड़ी सी, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा सब्ज़ी में। आधी छोटी चम्मच जीरा डालेंगे, और इसे जो है हम बारीक पेस्ट बना करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे अच्छे से इसे हमने पीस लिया है, एकदम बारीक पेस्ट आपको बनाना है।
तो अब हम इधर कढ़ाई रखेंगे गैस पर और उसमें हम 1 चम्मच जो है घी डालेंगे, क्योंकि हम व्रत के लिए बनाएंगे तो 1 चम्मच इसमें हम घी डालेंगे। आप चाहे तो रिफाइंड में भी इस सब्ज़ी को बना सकते हैं। अब इसमें आधी छोटी चम्मच जीरा डालेंगे। जीरे को थोड़ा सा हम पका लेंगे। जैसे ही जीरा पक जाएगा इसमें हम डालेंगे अपना पेस्ट जो हमने बना करके रखा था। तो ये सब्ज़ी जो है घी में ज़्यादा टेस्टी बनती है, तो आप जो है घी में ही बनाएं। तो यहाँ पे सारा पेस्ट हमने डाल दिया है। उसके बाद हम इस मसाले को लगातार चलाते हुए कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे, जिससे कि मसाला अच्छे से भून जाए और इसका कच्चापन जो है टमाटर का ख़त्म हो जाए, तभी सब्ज़ी में टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पर इस मसाले को जो है हमने लगातार चलाते हुए अच्छे से भून लिया। तो बिल्कुल इसी तरह से आपको इस मसाले को भूनना है, तभी सब्ज़ी में टेस्ट अच्छा आएगा, नहीं तो फिर कच्चापन रहेगा तो सब्ज़ी उतनी टेस्टी नहीं बनेगी। अब यहाँ पर हम लेंगे 4 आलू उबले हुए। अब इनको हम इस तरह से हाथ से तोड़ करके डाल देंगे, मैश करके डाल देंगे। इसमें छोटे बड़े जब टुकड़े होते हैं तो सब्ज़ी खाने में ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे हमने जो है सारा आलू डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर हम लेंगे आधी कटोरी के लगभग, यानी कि 3 से 4 चम्मच हम मूंगफली लेंगे उबली वाली। तो जिस समय हमने आलू उबाला था उसी समय हमने मूंगफली को भी उबाल लिया था इसी के साथ में, और इसके साथ में मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार, क्योंकि पराठे में भी नमक है और सब्ज़ी में भी हम नमक डाल रहे हैं, तो उसी हिसाब से आप नमक जो है डाल लें। तो यहाँ पर हमने सेंधा नमक डाला है जो व्रत में खाया जाता है। अब मसाले के साथ में मूंगफली और आलू को पहले मिक्स कर लेंगे। उसके बाद फिर इसमें हम डालेंगे पानी। तो पहले अच्छे से मिक्स कर लें, उसके बाद आप पानी डालें, क्योंकि आलू जो है मसाले के साथ में जब भूनेंगे तो सब्ज़ी ज़्यादा टेस्टी बनेगी, नहीं तो फिर आलू हमारे फीके फीके लगते हैं। तो यहाँ पे जार में जो पेस्ट लगा था तो उसी जार में पानी डाल करके हमने सब्ज़ी में डाल दिया है, और थोड़ा सा बाद में डाला है पानी। तो पानी थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे, क्योंकि आलू की सब्ज़ी है तो पकने के बाद थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है, तो ये सब्ज़ी थोड़ा सा पतली ही खाने में अच्छी लगती है। अब 4 से 5 मिनट के लिए हम सब्ज़ी को पकने देंगे। तो इधर हमारा जो है आटा भी रेस्ट कर चुका है। तो इस आटे को थोड़ा सा हम मसल लेते हैं, जिससे कि थोड़ा सा ये स्मूथ हो जाए। तो यहाँ पे इसे हमने अच्छे से मसल लिया है। तो उसके बाद इसकी हम लोइयाँ बनाएंगे। तो लोइयाँ जो है आप अपने हिसाब से बड़ी छोटी कैसा भी बना सकते हैं, लेकिन इनका हम पराठा बनाएंगे थोड़ा सा बड़ा ही हम बनाएंगे। तब तक हमारी उधर सब्ज़ी पक रही, जब तक सब्ज़ी पकेगी तब तक इधर हम लोइयाँ बना के रख लेते हैं। तो इसी तरह से आप जो है एक एक करके लोई बना करके रख लें, जिससे कि पराठा बेलते समय आपको आसानी हो और आपका हाथ बार बार गंदा ना हो जिस समय आप पराठा बना रहे हों। तो इधर जो है हमारी सब्ज़ी भी पक चुकी है। तो इस सब्ज़ी को हमने 5 से 6 मिनट के लिए ही पकाया है। तो सब्ज़ी को एक बार हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद डालेंगे यहाँ पर आधी छोटी चम्मच ताज़ी फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर। उसके बाद इसके ऊपर डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो ये सब्ज़ी हमारी बन करके तैयार हो गई। बहुत ही टेस्टी और चटपटी सब्ज़ी बनी है, और इस सब्ज़ी की खुशबू इतनी अच्छी पूरे घर में आ रही है जैसे लग रहा है कि इसमें हमने मसाले डाले हों। बहुत ही टेस्टी ये सब्ज़ी बनी थी। इस सब्ज़ी के लिए आप जो है टमाटर थोड़े ज़्यादा लें, और टमाटर जो है लाल कलर के होने चाहिए, तभी सब्ज़ी का कलर जो है अच्छा आएगा, नहीं तो फिर उतना सब्ज़ी का कलर नहीं अच्छा आएगा। तो ये सब्ज़ी देख करके कोई ये नहीं बता पाएगा कि आपने इस सब्ज़ी को बिना किसी मसाले के बनाया है। ऐसा लग रहा है कि इसमें हमने बहुत सारे मसाले डाले हों। तो इस सब्ज़ी को जो है आप किसी व्रत वाली पूरी के साथ भी खा सकते हैं। अब इधर हम बना लेते हैं इसके लिए पराठे। तो हम जो है अब क्या करेंगे, एक पॉलीथीन लेंगे और सबसे आसान तरीका आपको बताएंगे साबूदाना के पराठे बेलने के लिए, क्योंकि आपको बेलने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। चिपकता है बेलन में, हाथ में चिपकता है, या फिर बेलते समय आटे की भी ज़रूरत पड़ती है, उस समय आटा हमारे पास नहीं होता है। तो आप इस तरह से जो है पॉलीथीन ले लें, उसमें थोड़ा सा तेल लगा लें, फिर उसके बाद एक पॉलीथीन लें और जो लोई हमने ली थी उसको एक बार चिकना कर लें, और इस तरह से पॉलीथीन घुमाते हुए आप जो है पराठे को बेल लें। तो ये बहुत ही आसान पराठा बनाने का तरीका है। तो इसमें जो है बेलन में चिपकने का भी कोई झंझट नहीं, डर नहीं है, आप आसानी से इस तरह से बेल सकते हैं। तो आपको जो है केवल पॉलीथीन को ही घुमाते रहना और पराठे को बेल लेना। तो यहाँ पर हमने पराठे को अच्छे से बेल लिया एकदम पतला। तो अब हम जो है क्या करेंगे, पॉलीथीन हटा देंगे ऊपर की, और उसके बाद हम जो है कोई सा ढक्कन ले लेंगे रोटी के बराबर का, और इस तरह से दबा देंगे हल्के हाथ से, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा आटा है उनको हम हटा देंगे साइड से। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो रोटी एकदम गोल बनेगी, मतलब बहुत ही अच्छी रोटी हमारी बन करके तैयार होगी।
तो यहाँ पे इसे हमने हटा दिया। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारी रोटी कितनी बढ़िया गोल मटोल बनी है और कितनी प्यारी लग रही रोटी देख कर के ही। और यहाँ पर रोटी को बहुत ज़्यादा हमने मोटा नहीं बेला है और इसको आसानी से आप उठा सकते हैं, हाथ में ज़रा सा भी कहीं नहीं चिपकता है। तो इस तरह से आप रोटी को बना सकते हैं बिना किसी झंझट के। तो चलिए अब इनको हम तवे पर डालते हैं। तो यहाँ पे तवा थोड़ा सा पहले हमने गरम कर लिया था और इसके ऊपर थोड़ा सा हम तेल लगा लेंगे, जिससे कि पराठा हमारा जल्दी से पक जाए और नीचे से चिपके ना। तो पहला पराठा अगर आप बना रहे हैं तो पहले थोड़ा सा नीचे तेल लगा लें, नहीं तो पहला पराठा बनाएंगे तवे में तो थोड़ा सा चिपकने का डर रहता है। जब थोड़ा सा नीचे से सिक जाएगा तो थोड़ा सा हम तेल लगा देंगे, तेल या घी कुछ भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने तेल लगा दिया है और उसके बाद इसे जो है हम जब नीचे से पक जाएगा तो इसको हम पलट देंगे। तो इसे अच्छा सा कलर आने तक हम इस तरह से दबाते हुए पका लेंगे। तो यहाँ पर एक तरफ पक चुका है, इसको हम पलट देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा पराठे में कलर आ गया है और इसी तरह से दबाते हुए पराठे को हम पका लेंगे। अब तो यहाँ पर जो है अलटते पलटते हुए पराठे को अच्छा कलर आने तक पका लें। तो ये पराठा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खाने में लगता है इस सब्ज़ी के साथ। आप एक बार बना के देखिए, आप सारे व्रत में आप इसी तरह से पराठे बना करके खाएंगे। तो ये हमारा पराठा पहला पराठा बन करके तैयार हो गया है। अब दूसरा हम पराठा आपको बना करके दिखाते हैं। तो फिर से हम पराठा डालेंगे और उसके बाद जब नीचे से सिक जाएगा उसके बाद इसको पलट करके दूसरी तरफ हम सेकेंगे। अब थोड़ा सा तेल साइड में डाल देंगे जिससे कि पराठा हमारा जल्दी से पक जाए, नहीं थोड़ा सा इसको पकने में समय लगता है। अब जब नीचे से पक जाएगा तो इसको हम पलट देंगे, क्योंकि पहले हमने तेल लगाया था तवे में। तो आप चाहे तो अब दोबारा ऊपर से तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा पराठा बन करके तैयार हो गया है। अगर आपका व्रत है तो फटाफट से जाइए और इस पराठे को और सब्ज़ी को बनाइए और खाइए। इस मूंगफली और आलू की सब्ज़ी के साथ इस पराठे का टेस्ट बहुत ही गजब का आता है। आप खाएंगे तो आप इसका स्वाद कभी भूल नहीं पाएंगे। अगर आपका व्रत नहीं है तो आप बिना व्रत के भी इस सब्ज़ी को बना करके खा सकते हैं और इस पराठे को भी बना करके खा सकते हैं। इस सब्ज़ी के साथ 2 पराठे ही खाएंगे, आपका पूरा पेट भर जाएगा और पूरे दिन आपको भूख ज़रा सा भी नहीं लगेगी। और ये पराठे बन जाने के बाद काफ़ी देर तक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी बने रहते हैं। अगर आज की ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली ऐसी ही अच्छी रेसिपी आपको देखने को मिलती रहें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।